हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैटेरियल यूआई के यूटिलिटी फंक्शन यानी कि स्टाइल्ड फंक्शंस के बारे में। तो सिंपली ये होता क्या है, तो नॉर्मली जैसे कि आप किसी कंपोनेंट में अगर बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं या फिर आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर मतलब यूटिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, शेडो ऐड करना चाहते हैं, या तो फिर आप पोजिशन देना चाहते हैं, या तो फिर डिस्प्ले उसको इनलाइन या फ्लेक्स सेट करना चाहते हो, तो ये सारे जो फंक्शन है छोटे छोटे फंक्शन इनका यूज आप कर सकते हैं। अब आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो इनका कोई यूज नहीं दिखेगा आपको। अब बोलोगे यार ये तो सीख तो लेंगे लेकिन इसका कोई नॉर्मली यूज नहीं दिखेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका यूज है और मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल वर्ल्ड केस में मतलब कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, हर एक जगह कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली भी सीन क्या है कि ये जो स्टाइल्ड फंक्शन है मैटेरियल यूआई के, ये मैक्सिमम जो स्टाइल्ड फंक्शन है ये सारे मतलब बॉक्स कंपोनेंट पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, बाकी कंपोनेंट पे ट्राई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं आपको दो तीन तरीके दिखाऊंगा कि कैसे रियल वर्ल्ड केस में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं ज्यादा यूज होने वाले स्टाइल्ड फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और हाँ भाई मेरे आप ये भी सोच रहे हो कि यार जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम सारे स्टाइल्ड फंक्शंस बॉक्स पे ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो क्या हम लोग हमेशा बॉक्स कंपोनेंट ही यूज करेंगे जब हमें कुछ चाहिए होगा, बॉर्डर देना होगा, बैकग्राउंड कलर देना होगा, साइज देना होगा, स्पेसिंग देना होगा, या फिर पैडिंग देना होगा, या फिर जो भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अभी दिखाऊंगा कि रियल वर्ल्ड केस में उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए फिर जाते हैं। तो सिंपली मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग से सेटअप करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक कीजिए, आप इस मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर कोड में क्लिक करके डाउनलोड जिप कर लेना, जिप फोल्डर जिप फाइल डाउनलोड होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें आप npm इंस्टॉल या फिर yarn इंस्टॉल स्क्रिप्ट को रन कीजिए, तो आपका वो पैकेजेस सारा इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी नेसेसरी पैकेज है मैटेरियल को रन करने के लिए। और फिर आप उसमें npm स्टार्ट या फिर yarn स्टार्ट पैकेज स्टार्ट रन कीजिए ताकि आपका ऐप स्टार्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया और जाते हैं अपने कोड एडिटर पे वापस। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आप हम लोग को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ material UI कोर्स से मैं 3-4 कंपोनेंट इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैं कर ले रहा हूँ कंटेनर, ठीक है, और फिर मैं कर ले रहा हूँ पेपर, और फिर मैं कर ले रहा हूँ बॉक्स। ठीक है, अभी क्या सीन है, अभी मैं थोड़ा यहाँ पर कस्टम स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर मैटेरियल UI, ठीक है, मैटेरियल UI कोर्स /स्टाइल से मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ मैक स्टाइल, सॉरी यार, मैक स्टाइल्स। ठीक है, ये रहा। अब एक स्टाइल क्रिएट करते हैं नॉर्मल, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, कॉन्स्ट यूज स्टाइल जल्दी से। ठीक है, स्टाइल्स इक्वल्स टू मैक स्टाइल्स को कॉल करते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, थीम एक पैरामीटर भेजते हैं ताकि हम लोग थीम ऑब्जेक्ट को, डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएं, और राउंड ब्रैकेट देके इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास कराते हैं। मैं लिखता हूँ रूट, ठीक है, और इसका मैं देता हूँ वेट देता हूँ बस। मैं क्योंकि ये एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप रियल वर्ल्ड में किस में करेंगे तो हो सकता है नहीं भी करेंगे ऐसा, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 VW और हाइट में दे रहा हूँ 100 VH। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ग्रे, तो मैं रैंडम नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर मुझे जो थीम में मिल रहा है काफी कमाल का, आपको पता है, यूज कर सकते हो आप ऐसे, theme.plate.gray, ये रहा ग्रे, और लेवल देना पड़ता है, मतलब शेड देना पड़ता है कितना चाहिए ग्रे आपको, तो मैं 200 दे रहा हूँ। अब मैं इन कोड को क्लीन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर, और मैं यहाँ पर सिंपली देता हूँ क्लास नेम। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं हर बार भूल जाता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट क्लासेस इक्वल्स टू को यूज स्टाइल्स को कॉल कर देना है, सिंपली है। ठीक है, और यहाँ पर क्लास नेम में हमें देंगे क्लासेस डॉट रूट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको चलिए जाके देखते हैं। हाँ तो भाई मेरे कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पर पेपर कंपोनेंट डालता हूँ। ठीक है, अब तो डायरेक्टली बॉक्स कंपोनेंट से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स का कुछ तो ऐसा है ही नहीं ना, उसको कुछ विजुअल इफेक्ट थोड़ी ना आपको दिखने वाला है, वो एकदम ब्लैंक है। जैसे डीप टैग क्या है, तो बॉक्स पे एक्चुअली में डीवी टैग है। अगर आप बॉक्स कंपोनेंट डालोगे ना, मैं एक चीज और दिखाता हूँ, बॉक्स कंपोनेंट डालोगे आप, मैंने हो सकता है पहले वीडियो में बताया भी होगा, तो बॉक्स कंपोनेंट में डाल दिया, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में है भी डीप टैग। तो डीप टैग क्या दिखाएगा, कुछ नहीं भाई, सिंपल है, बस वो कंटेनर का काम करता है और कुछ नहीं। लेकिन एक फायदा क्या होगा, अगर हम लोग बॉक्स कंपोनेंट लेते हैं, अगर हम लोग बॉक्स कंपोनेंट को यूज करते हैं, तो हम लोग को फायदा क्या होगा कि हम लोग सारे स्टाइल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, बस यही इसका फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो बॉक्स डिव है ना, डिव टैग, तो अल्टीमेटली ये डिव टैग ही है, लेकिन इस पर आप सारे स्टाइल फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पेपर एक देता हूँ, एक रियल वर्ल्ड केस लेते हैं पेपर, और इसके अंदर मैं टाइपोग्राफी दे रहा हूँ, टाइपोग्राफी ये रहा, और मैंने शायद इंपोर्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर जैसे मैंने टाइपोग्राफी लिखा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, शायद मुझे जहाँ तक लगता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर आपका ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं देता हूँ गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर मैं टाइपोग्राफी दे रहा हूँ, टाइपोग्राफी, और मैं लॉरम इप्सम दे रहा हूँ, तो लॉरम मैं देता हूँ 20। ठीक है, और अभी मैं इसका वेरिएंट देता हूँ, वेरिएंट मैं H4 देता हूँ, और इसका वेरिएंट मैं दे रहा हूँ सबटाइटल 1। ठीक है, और चलो देखते हैं।
तो इसका कुछ भाई मेरे इस तरह का रहा, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पर मान लो कि विड्थ मुझे सेट करना 30%, तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ विड्थ 30% ऐसे और सेव करता हूँ, तो इसका तो आपको कुछ विड्थ देखने को नहीं मिलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, नहीं हो रहा ना, क्योंकि स्टाइल फंक्शन जो है सिर्फ बॉक्स कंपोनेंट पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप क्या कर सकते हो कि आपने इसको कट करके इसके अंदर डाल दिया, बहुत वो झोल झाल मुझे लगता है। तो भाई मेरे सबसे अच्छा चीज क्या है, किसी भी कंपोनेंट में आप वहां पर एक प्रॉप ऐड कर सकते हो कंपोनेंट, और उसमें आप किसी कंपोनेंट को रेफर कर सकते हो कि हाँ मेरे इस कंपोनेंट वो कंपोनेंट का फीचर भी, मतलब कि आप उसको एज ए वो कंपोनेंट यूज करो। फॉर एग्जांपल ये पेपर कंपोनेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट और मैं यहाँ पर दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बॉक्स, ठीक है, तो क्या होगा, इसको एज ए बॉक्स कंपोनेंट यूज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्स के जितने सारे फीचर्स है ना स्टाइल फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया था ना कि सारे स्टाइल फंक्शन तो बॉक्स कंपोनेंट में अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर हम लोग एज ए कंपोनेंट बॉक्स यूज कर रहे हैं पेपर को। तो अब क्या सीन है कि अब जो यहाँ पर होगा, पेपर को तो इफेक्ट रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग बॉक्स के भी फीचर्स को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आपको देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने विड्थ जैसे लिखा, क्योंकि अभी ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने विड्थ यहाँ पर कंपोनेंट ऐसे बॉक्स ले लिया ना, अब यहाँ पर कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं सिंपली विड्थ तो भी रहने देता हूं, जैसे विड्थ आपको सेट करना तो आप नॉर्मली दे सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो। अगर मैं देता हूं यहाँ पर 50%, तो इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट सिंपली एज ए बॉक्स लगाना, फिर आप उसके सारे स्टाइल फंक्शन को दे सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरे जैसे आप परसेंटेज भी देना, या फिर देखो यहाँ पर ना दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो आप ऐसे दो, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नॉर्मली दे सकते हो, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं 100, ठीक है, ऐसा आप दे सकते हो। अगर मैं देता हूं यहाँ पर 500, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये पीक्स इस तरह से पीएक्स काउंट करेगा 500 पीएक्स। लेकिन अगर आपको कुछ और यूनिट में देना है, जैसे कि रैम में बहुत लोग रैम यूज करते हैं, आजकल बहुत चल रहा है, तो जैसे मुझे देना है जैसे 50 रैम या 30 रैम, तो 30 रैम डबल कोटेशन के अंदर को देना है। अगर आप किसी यूनिट के साथ देना चाहते हो, देखो ये 30 रैम वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं बढ़ा देता हूँ 50, तो ये देखो बढ़ जाएगा, ठीक है, 50 रैम। तो सिंपली ये अगर आपको किसी यूनिट के साथ देना है तो आपको देना है सिंपली डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग के साथ, मतलब जो भी ये मान लो ये परसेंटेज में देना है तो 50%, तो इस तरह से। लेकिन सिर्फ आपको पिक्सल में देना है 500 px, ये इस तरह से कुछ 800, तो सिंपली आप इस तरह से लिख दो बस, और कुछ नहीं है ना। और अभी मान लो कि यहाँ पर हाइट देना, तो हाइट भी देना सिंपल है भाई मेरे, हाइट देना तो हाइट को भी इसी तरह हाइट लिख दिया, और अब जैसे मुझे 20% चाहिए तो मैं डबल कोटेशन के अंदर डालूंगा 20%, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जो इसका हाइट देखो 20% बढ़ गया, अपने पेरेंट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अगर मैं देता हूँ 50%, तो अपना पेरेंट का हाइट हिसाब से ये 50% हाफ मतलब हाइट ले लिया है इसने। तो अब इस तरह से हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो, ठीक है, काफी कमाल का, सिंपल है। अब मुझे पैडिंग देना, स्पेसिंग देना, मैं विड्थ सेट कर देता हूँ भाई मेरे, नहीं तो ये थोड़ा अजीब दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर ग्रिड यूज कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज कर सकते हो रियल वर्ल्ड केस में। नहीं तो ग्रिड तो यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा अगर केस है जहाँ पर आपको ग्रिड नहीं यूज करना, आपको सिंपली विड्थ सेट करना, तो कैसे करोगे? तो उस वक्त ये सही है ना, आपको सिंपली एज ए कंपोनेंट बॉक्स लगा देना और फिर विड्थ देना। तो मैं ना इसको आगे कर देता हूँ, ऐसा आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा दिखता है। तो मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, ठीक है, मैंने विड्थ हाइट आपको बता दिया, मुझे स्पेस देना, पैडिंग वगैरह देना। तो पैडिंग का क्या सीन है पर बूटस्ट्रैप जैसा है, जैसे पैडिंग या मार्जिन देना पहले आपको डिसाइड करना है। तो पैडिंग के लिए पी वर्ड है और मार्जिन के लिए एम है, ठीक है। अगर आपको पैडिंग चारों तरफ देना तो सिंपली आपको पी लिखना है और आपको सिंपली यहाँ पर दे देना इक्वल्स टू के कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1। अगर आप लिखते हो तो इसका ना स्केलिंग फैक्टर होता है, मतलब बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगा जो भी आप यहाँ पर दोगे। तो 1 तो 8 × 1 कितना होगा 8 px, ठीक है। तो यहाँ पर 8 px आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा इस पे आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा भरोसा भी लगे, नहीं तो बोलो यार मतलब कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है। तो मैं कंप्यूटर में देखो है ना 8 px है ना, तो भाई मेरे इस तरह से कुछ होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो कितना होगा, बेस वैल्यू 8 रहता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं डाल दूंगा कस्टमाइजेशन का, तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा कैसे आप बेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कैसे आप टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप कलर प्लेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ही मैं जस्ट डाल दूंगा ताकि आपको और ही रिलेटेबल लगे वीडियो, ठीक है ना। तो अभी मैंने 2 डाला तो बेस वैल्यू 8 ही है डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट में, तो ये देखो 16 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप बेस वैल्यू को चेंज करके पूरा इफेक्ट ही चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये था पैडिंग का। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर मुझे और भी पैडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। तो ये देखो चारों तरफ ये पैडिंग ऐड करेगा, देखो अभी कमाल का लग रहा है, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ पैडिंग टॉप चाहिए तो सिंपली आप PT लिख दो, मतलब पैडिंग टॉप 5, तो सिर्फ टॉप में मिलेगा। अगर आपको पी राइट में चाहिए तो पैडिंग राइट तो PR, पैडिंग बॉटम तो PB, PA, पैडिंग लेफ्ट तो PL। बहुत ही सिंपल है भाई मेरे, आप इजीली सीख सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको टॉप एंड बॉटम में चाहिए तो सिंपली PY लिख दो, तो ये सिर्फ टॉप एंड बॉटम में होगा। सिंपल सा लॉजिक है, देख रहे हो, टॉप एंड बॉटम में पैडिंग है, लेफ्ट एंड राइट में नहीं है। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट एंड राइट में चाहिए तो PX लिख दो, तो लेफ्ट एंड राइट में वो उतना कैलकुलेट होगा, पैडिंग मिलेगा। सिंपल सा है, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपका नीड है उस हिसाब से आप यहाँ पर पूरा फुल्ली फ्लेक्सिबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर चारों तरफ चाहिए तो जैसे मैंने बताया सिर्फ P लिखो तो चारों तरफ काम कर जाएगा। अच्छा मार्जिन की बात करते हैं, तो भाई मार्जिन जैसा पैडिंग जैसा मैंने बताया सेम मार्जिन है। अगर मुझे मार्जिन चारों तरफ चाहिए तो मैं मार्जिन M लिख के इस तरह से मैं लिखता हूँ 5, तो वो कैलकुलेट होगा 8 × 5, ठीक है। और ये मार्जिन यहाँ पर तो ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको कम कर देता हूँ,
मैं 2 कर देता हूँ। अगर मार्जिन सिर्फ आपको टॉप चाहिए, ठीक है ना, तो आप उसी तरह से मार्जिन भी चेंज कर सकते हो। तो भाई मेरा अगर आपको मार्जिन लेफ्ट चाहिए तो आप सिर्फ ईमेल लिख दो, तो मार्जिन लेफ्ट 5, सिर्फ मार्जिन लेफ्ट से आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भाई मेरा अभी बात कर लेते हैं कि कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और कलर, ठीक है। तो बॉक्स, क्योंकि हम लोग तो एज ए बॉक्स कंपोनेंट यूज ही कर रहे हैं पेपर को, ठीक है। इसमें बॉक्स कंपोनेंट हमने अप्लाई कर दिया, तो मैंने जैसे बताया कि सारे फंक्शंस को हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। तो कलर और बैकग्राउंड कलर का देख लेते हैं। पहले बैकग्राउंड कलर का देख लेते हैं। तो सिंपली आपको लिखना होगा बीजी कलर, और जो भी आप देना चाहते हो। नॉर्मली अगर आपके पास एक तो तरीका है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख दो, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी लिखना है, ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये आप अपने मन से कोई भी कलर कॉपी पेस्ट कहीं से कर दो, चलेगा, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब कलर भी यूज कर सकते हो, जो कि इसका डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट में मिलता है। वो सारे कलर्स को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अगले वीडियो में बताऊंगा कस्टमाइजेशन का, तो वो देख के फिर आप इसमें वापस आके फिर से वो ट्राई कर सकते हो कैसे वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे हम लोग कुछ उसका डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को जैसे चेंज करते हैं तो कैसे वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, जहां हम लोग प्राइमरी यूज करते हैं। पूरा थीमिंग में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये सीन है कुछ। तो अगर मैं देता हूँ यहाँ पर प्राइमरी, अब क्या सीन है ना, प्राइमरी ऐसे नहीं है। तो प्राइमरी का 3 शेड मिलता है, मेन, लाइट, डार्क। तो मैं लिखता हूँ प्राइमरी डॉट मेन, ठीक है। और तो मुझे यहाँ पर इंडिगो कलर मिलेगा, जो कि डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट का कलर है। ये देखो, अब मुझे कलर व्हाइट करना है, ठीक है। तो सिंपल है भाई मेरा, सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, ठीक है। अब कलर सिंपली व्हाइट ऐसा अवेलेबल तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि कोई थीम ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ऐसे व्हाइट लिख के, ठीक है। व्हाइट लिख दोगे तो यहाँ पर कलर हो गया ना व्हाइट। तो अब इजीली पूरा का पूरा स्टाइल फंक्शन का यूज करके मान लो अपने डैशबोर्ड बना रहे हो, तो आप इस तरह से बगल में आइकन दे दी, तो पूरा का पूरा यहाँ पर स्कीम ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं और कुछ सिंपल चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ और मैं बॉर्डर बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर यहाँ पर देना है तो सिंपल एकदम, ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको सिंपली बॉर्डर देना, किस डायरेक्शन में देना। अगर चारों तरफ देना तो सिंपली बॉर्डर लिख के 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चारों तरफ अजय भद्दा लग रहा है मुझे पता है, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग आप कैसे बना सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट दे देते हैं 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, मैं ना यहाँ पर पैडिंग, रुक जाओ, पैडिंग टॉप मैं देता हूँ, और यहाँ पर थीम डॉट स्पेसिंग का फंक्शन है, थीम डॉट स्पेसिंग, और मुझे देता हूँ 5, ठीक है। थोड़ा सा पैडिंग टॉप यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बॉर्डर लेफ्ट तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज दे सकता हूँ, जैसे बॉर्डर कलर, ठीक है। मैं देता हूँ सेकेंडरी, तो मुझे लगता है शायद पिंक कलर सही लगेगा। तो ओ सॉरी यार, सेकेंडरी डॉट मेन करना पड़ेगा, इसमें बताया ना, सेकेंडरी डॉट मेन या लाइट या डार्क आपको उस हिसाब से यहाँ पर देना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से लग रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो एक बटन ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर बटन कंपोनेंट दे रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ रीड मोर, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको इस तरह से भी छोड़ा जाए तो बटन कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं, और ऑटोमेटिक नहीं होता, कभी कभी इंपोर्ट बहुत बार लिखने से आ भी जाता है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और अब देखते हैं। तो ये देखो इस तरह का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइपोग्राफी में एक प्रॉप ऐड करता हूँ, गटर बॉटम, जिससे कि थोड़ा सा नीचे स्पेस मिलेगा हम लोग को। और मैं यहाँ पर देता हूँ वेरिएंट आउटलाइंड, ठीक है। और मैं देता हूँ कलर सेकेंडरी। तो ये देखो इस तरह कुछ इफेक्ट मिला और काफी मुझे सही लग रहा है यार। मतलब कि आप काफी कमाल के इसमें क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग इफेक्ट डाल के बहुत कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो कि क्या क्या वहां पर एग्जांपल सारा दिया पड़ा है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में आप कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हो। मैं पैडिंग को थोड़ा कम कर देता हूँ, कुछ ज्यादा पैडिंग लग रहा था। तो इस तरह से आपने 3 आइटम डाल दिया और आप एक डैशबोर्ड टाइप का कुछ इफेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो। तो मतलब सारे स्टाइल फंक्शन को बॉक्स में यूज कर सकते हो और इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर ही सकते हो। अब भाई मेरे मान लो कि आपको शैडो बढ़ाना है, इतना शैडो से खुश नहीं हो, आपको शैडो बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो सिंपल आपको सिंपली यहाँ पर लगाना है बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो। और यहाँ पर 0 से लेके 25 तक चलता है। जैसे मैं देता हूँ 5, तो मुझे देखना है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक गहरा शैडो यहाँ पर मिलने वाला है, ये देखो है ना। तो आप शैडो भी बढ़ा सकते हो, 25 तक टोटल है। तो सिंपली आप अपने हिसाब से आपको जितना शैडो चाहिए, आप अगर खुश नहीं हो कि नहीं भाई मुझे और शैडो चाहिए और मतलब वो मटेरियल वाला और फील आना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इस तरह से बढ़ा सकते हो जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। मैं 3 तक रखता हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अब इस तरह से बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी की मदद से आप शैडो भी दे सकते हो। तो भाई मेरे बस ये वीडियो बस मतलब कि यही लास्ट था, और मैं थोड़ा थोड़ा और लास्ट में बता दे रहा हूँ। सोच रहा हूँ जैसे कि आपको अगर पूरे डिव एलिमेंट का, क्योंकि बॉक्स कंपोनेंट यूज कर रहे हैं ऐसे, तो डिव होता है। तो डिव एलिमेंट का अगर टेक्स्ट को सारे आइटम को सेंटर करना है, तो सिंपल आपको लिखना होगा टेक्स्ट अलाइज, ठीक है। और आपको यहाँ पर देना सेंटर, सिंपल एकदम, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सेटिंग वेटिंग करना है। ये देखो तो सेंटर में हो गया। तो इस तरह से इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, काफी कमाल के सेंटर या राइट करना या फिर जो भी करना है।
तो भाई मेरे ऐसे बहुत सारे स्टाइल्ड फंक्शन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और काफी कमाल के अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो इन सभी के मिला के, ठीक है। सिर्फ आप शेडो देके क्या कर सकते हो, लेकिन इन सभी को मिलाते हो, शेडो कलर, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, बहुत कुछ मिलाते हो एक साथ, तब जाके एक सॉलिड डिजाइन अच्छा सा क्रिएट होता है। तो ये थे स्टाइल्ड फंक्शन। आशा करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।